हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग साइनसाइटिस पढ़ेंगे। साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जो साइनस के म्यूकस या टिश्यूज हैं, उनमें क्या होता है, जो लाइन करने वाला टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। साइनस के एक छोटे छोटे गड्ढे के टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं उस जो हमारे स्कल और बोन के फेशियल बोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस, यानी हमारा पैरानेजल के साइनस में इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है? साइनसाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है, इट आल्सो नॉन एज राइनोसाइनसाइटिस बिकॉज इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन साइनस सेकेंडरी टू राइनाइटिस, यानी ये क्या है, इसका सेकेंड राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसका अब टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स क्या है? फ्रंटल साइनसाइटिस, नेक्स्ट है एथमॉइड साइनसाइटिस, स्पिनॉइड साइनसाइटिस और मैक्सिलरी साइनसाइटिस। फ्रंटल साइनसाइटिस जो कि हमारा फ्रंटल बोन के पास पाया जाता है यहाँ पे, और इथमॉइड साइनसाइटिस क्या होता है कि जो कि हमारा नोज के पास यहाँ पे पाया जाता है साइनसाइटिस। स्पिनॉइड साइनसाइटिस जो कि हमारा ये यहाँ पे जो हमारा फ्रंटल के जस्ट इधर रहता है, उधर हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हम लोग स्पिनॉइड साइनसाइटिस कहते हैं। मैक्सिलरी साइनसाइटिस यानी हमारा जो यहाँ का भाग होता है उसको हम लोग मैक्सिलरी साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज, यानी साइनसाइटिस होने का क्या कारण होता है। तो पहला है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस, यानी ये हमारा वायरस जो है ये साइनसाइटिस होने का कारण होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी क्या होता है कि कारण होता है साइनसाइटिस का। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, स्टेफाइलोकोकस यूरेसा हो गया, हेमोफाइलस इन्फ्लूजा, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये सारे कारण होते हैं साइनसाइटिस होने का। और थर्ड है एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन भी क्या होता है कि साइनसाइटिस होने का कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी साइनसाइटिस होगा तो लक्षण क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले पेन इन साइनस एरिया, यानी कि जो साइनस एरिया होगा जितना भी हमारा फ्रंट और एथमॉइड मैक्सिलरी ये सब में क्या होगा कि दर्द होगा। नेक्स्ट है टेंडरनेस इन साइनस एरिया, यानी पूरा तनाव टाइप का हमारा साइनस वाले एरिया में रहेगा। नेक्स्ट है रेडनेस भी दिखेगा, लक्षण दिखेगा। एडिमा टस, सोर थ्रोट यानी गले में खराश टाइप का ऐसे दिखेगा। बेड ब्रीद यानी सांस लेने में कि कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। माइल्ड फीवर, हेडक, यानी अगर साइनसाइटिस वाला पेशेंट है तो उसको हम लोग मतलब ये भी लक्षण दिखेगा क्या कि फीवर और हेडक टाइप का। कफिंग, एक्सेसिव डिस्चार्ज, यानी काफ़ी मात्रा में क्या होगा कि डिस्चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट है नेजल कंजेशन एंड ब्लॉकेज, यानी क्या होगा कि जो हमारे नाक हैं वहाँ नाक बंद हो जाएगा, ये ब्लॉकेज टाइप का ये लक्षण दिखेगा हमारा साइनसाइटिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी साइनसाइटिस का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस क्या है? लास्ट 4 वीक के जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है सब एक्यूट साइनसाइटिस। एक सब एक्यूट साइनसाइटिस क्या है कि लास्ट 4 to 12 वीक के जो अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग सब एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक साइनसाइटिस क्या होता है? मोर देन 12 वीक से ज़्यादा अगर साइनसाइटिस दिख रहा है, यानी इन्फ्लामेशन दिख रहा है, इन्फेक्शन दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है रिकरेंट साइनसाइटिस। ये रिकरेंट साइनसाइटिस क्या है कि यह मोर देन 1 ईयर से अधिक या 1 साल के अंदर में बार बार एक्यूट साइनसाइटिस अटैक किया हो किसी व्यक्ति को, तो उसको हम लोग को क्या दिखेगा? रिकरेंट साइनसाइटिस देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था साइनसाइटिस का। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी साइनसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी का। द साइनस आर ईयर फील्ड स्पेस इन द स्कल बोन, यानी स्कल बोन के जो वहाँ पे जो साइनस है वहाँ पे क्या होगा कि ईयर फील्ड होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखते हैं व्हेन राइनाइटिस अकर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज गेट एडिमा व्हिच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ साइनस, यानी अगर किसी पेशेंट को राइनाइटिस हुआ है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा
जो नोजेज है, जो साइनस और नोज का जो रास्ता होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉकेज के वजह से जितने भी हम साइनस में म्यूकस जो है वो जो सिक्रेशन होने वाला रहता है, जो बाहर निकलता है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं, उस मतलब कि वहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं। तो वहाँ पे एकत्रित होने की वजह से क्या होता है कि पूरा ब्लॉकेज होता है और साइनसाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज द म्यूकस ड्रेन फ्रॉम साइनस स्टॉप, यानी ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है कि म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ब्लॉक्ड साइनस पैथोजेन कैन ग्रो एंड कॉज साइनसाइटिस, यानी ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पैथोजेन होंगे, जो भी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी जो भी होगा पैथोजेन, उसके वो क्या होने वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे, और कारण क्या होगा कि साइनसाइटिस उस पेशेंट को हो जाता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी था। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यानी साइनसाइटिस वाला पेशेंट को जो हम लोग जांच करेंगे उसका क्या क्या हम लोग को जांच करना है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर राइनोस्कोपी, स्वाब कल्चर एंड एलर्जी स्किन टेस्टिंग। यानी कोई भी पेशेंट अगर आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी टोटल उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। एंटेरियर पोस्टेरियर यानी हमारा जो नोज है, हमारा राइनोस्कोपी के माध्यम से क्या होता है कि एंटेरियर और पोस्टेरियर को दोनों तरह को देखा जाता है। स्वाब कल्चर टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट, यानी हम लोग स्वाब कल्चर चेक करेंगे, जांच करेंगे उसका कि ताकि क्या है कि कौन सा एजेंट या कौन सा इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट है एलर्जी स्किन टेस्टिंग, यानी किस टाइप का एलर्जी हुआ है उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी साइनसाइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक से थेरेपी देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है साइनसाइटिस में, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है नेजल डिकोजेंट्स, ये ड्रग्स देंगे जो कि अगर किसी पेशेंट का जो ज़्यादातर एडिमा हो गया है तो उस एडिमा को कम करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि नेजल डिकोजेंट्स देते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामाइन, यानी किसी पेशेंट को एलर्जी वगैरह हुआ है तो उसको हम लोग एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स जैसे कि सिट्रीजिन वगैरह ये सब हम लोग देते हैं। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन, यानी साइनसाइटिस वाला पेशेंट को क्या करेंगे कि स्टीम इनहेलेशन करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे उसको ताकि जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम कर सके। नेजल स्लाइन स्प्रे, एक स्प्रे देते हैं जो कि स्लाइन वाला होता है, उसको हम लोग नाक में डालने के लिए पेशेंट को बताते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, यानी पेशेंट को अगर फीवर वगैरह हुआ है तो उसके लिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, अगर पेशेंट को दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी अगर किसी पेशेंट को साइनसाइटिस काफ़ी लंबे टाइम से है यानी क्रॉनिक साइनसाइटिस है, उसको मेडिकल मैनेजमेंट करने पर भी वो ठीक नहीं हुआ, जितना ट्रीटमेंट दिया गया वो ठीक नहीं हुआ, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट जैसे फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी के माध्यम से हम लोग को क्या करते हैं कि साइनसाइटिस का सर्जरी किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग साइनसाइटिस पढ़े हैं, डिफिनेशन, काउजेज, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।